जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था कि अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है, अन्नदाता है इस देश का। तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफ़ी मांगते हुए तीनों काले कानून वापस लेने की बात करी है, तो उसके बाद राजनीति गर्म होती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लगातार किसान के मुद्दों को उठा रही थी, लगातार किसानों के बीच में जा रही थी, चाहे वो लखीमपुर हो जहां जहां किसानों की मौत हुई है। किसानों के परिजनों से मिलने का काम किया है प्रियंका गांधी ने तमाम आश्वासन भी दिया है किसानों के परिजनों को कि अगर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो ये मतलब इस तरीके से किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। तो वहीं पर आज प्रियंका गांधी ने जो है कॉल हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया तो बोला है, तो उन्होंने याद भी दिलाया है कि मेरे भाई ने पिछले 1 साल पहले ही कहा था कि जो है सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के आगे। जिस तरीके से किसान डटे हुए थे और उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से मेरे भाई ने कहा था कि आने वाले समय में सरकार किसानों के आगे झुकेगी, तो सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा है। और किसान को सब पता है, किसान सब जानते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ किसान जो है कांग्रेस पार्टी के साथ है। आइए आपको सुनवाते हैं कि पूरी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या प्रियंका गांधी ने कहा। And there is, I feel that the people of India are extremely wise. Frankly, there is no one wiser than the farmer. He knows what is good for him, he knows who stands up for him, and he has seen what this government has done, not just with the farm laws, but progressively over the last 7 years to weaken him and to ensure that agriculture is handed over to certain large industrialists, which will not ensure the safety and security of the farmer. Farmer understands ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश विपक्ष को सपा कह रही है। देखिए, ये आंदोलन किसानों का था, किसानों का है। अपने हक की लड़ाई किसान लड़े हैं, शहीद किसान हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका श्रेय लेने की कोशिश भी करनी चाहिए, वो उचित नहीं है। किसानों का ये आंदोलन है, हम सब किसानों का समर्थन हम सब ने किया, हम सब उनके साथ डटे रहे, हम सब उनके साथ खड़े रहे। लेकिन जिसका आंदोलन है, जिसने किया है, उसी का श्रेय। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों के चुनाव है, एक एक करके ले लीजिए प्लीज सवाल, ऐसे नहीं आ पाएगा। आप बोलिए। मैं कह रहा प्रियंका जी कि उत्तर प्रदेश जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। इस बात पर मुझे खुशी है और मैं कहना चाहती हूँ कि जो किसान शहीद हुए इस पूरे आंदोलन में, कई किसानों के परिवारों से मैं पिछले पूरे साल में मिल रही हूँ, मैं मिली हूँ, मैं उनका दुख समझती हूँ। और हम सबको सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। अगर सरकार सचमुच सीरियस है, एक बार बातचीत नहीं की।
जहाँ हत्याएं हो रही हैं वहाँ भी नहीं गया, इतना पास आकर नहीं गए, तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन एक बार भी जो लोग 500-700 किसान शहीद हुए 1.5 साल के पूरे आंदोलन में, उनके लिए वो श्रद्धांजलि नहीं दी है, उनकी बात नहीं आई है, उनके फैमिलीज की बात नहीं आई। क्या वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक बात कही कि कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए थे, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जो उससे नाराज थे। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी ये एक फर्क बनाना चाहते हैं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये अलग है और बाकी देश के किसान अलग हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। पूरा देश का किसान एक है। आज देश में एक भी किसान नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है, एक भी किसान नहीं है जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, जो कर्ज में नहीं डूब रहा है हो या किसी और वजह से दिक्कत उसको नहीं आ रही हो। आपने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है। डीजल के दाम का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है? खाद मिल नहीं रही है, खाद की लाइन में लोग गुजर रहे हैं। की ओर गया, जो बहराइच के गांव में रहते हैं, मैं उनसे मिली थी, उनकी पत्नी पर मेरा ध्यान गया। वह जब मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे कहा उनकी एक 19 साल की बेटी है, एक 13 साल का बच्चा है। तो हमारी बातचीत हुई परिवार वालों से, उन्होंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं, चुपचाप बैठी थी। अंत में जब हम जाने वाले थे तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने पति के बिना इन दो हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, डर है। किसी वजह से मेरा ध्यान उन पर गया, क्योंकि मैंने सोचा कि वो क्या सोच रहे होंगे कि जिस सरकार के मंत्री के बेटे ने उनके पति को कुचला, जो प्रधानमंत्री उसी दिन, शायद उसके अगले दिन लखनऊ आए, या शायद उसके 1-2 दिन पहले लखनऊ में थे। लखनऊ से उनका घर 15 मिनट में पहुंच सकते थे हेलीकॉप्टर में। वो क्या सोच रहे होंगे कि ये प्रधानमंत्री हमारे यहाँ नहीं आए, कुछ बोला नहीं, उन्होंने पूरी तरह से हथियारों का संरक्षण किया। आज भी उनके साथ मंच पर वो मंत्री खड़े हैं, वो आज माफी मांग रहे हैं। जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, तो सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है, तो उसी को झुकना पड़ता है। और ये मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था कि अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है, अन्नदाता है इस देश का। पूरी तरह से इसमें किसानों की और अहंकार की हार है। तो सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है, तो उसी को झुकना पड़ता है। और ये मेरी तो आशा है कि आगे भी जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था कि अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है, अन्नदाता है इस देश का। जी ये देश किसानों ने बनाया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह चुनाव है, पंजाब पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अमरिंदर सिंह वहां पर उन्होंने सबसे पहले स्वागत करने वालों में हैं, एक तरीके से वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। इससे आपको कुछ समझना चाहिए।